Hello students, welcome to online study, English medium, subject English, standard 9th, chapter 5, the snake and the mirror. So dear students, in this chapter there is a one incident, it's related with snake. So it's an experience of one doctor who shared with other students. So now let's go towards the story of this chapter. This short story written by Waikom Muhammad Bashir, whose little bit works and achievements and his works related to this story. It's available here in image form. Now, Waikom Muhammad Bashir, let's go to the brief introduction about this writer. Waikom Muhammad Bashir was born on 21st January 1908 and he is one of the prominent literary figure of Malayalam literature. वैकोम मोहम्मद बशीर का बोर्न 21 जनवरी 1908 में हुआ था एंड वो मलयालम लिटरेचर के राइटर थे. He was also a freedom fighter, novelist and a humanist. His works are translated in many languages and got him worldwide acclaim. वैकोम मोहम्मद बशीर जो है वो एक फ्रीडम फाइटर थे, एक नॉवेलिस्ट भी थे, उसके साथ साथ काफ़ी सारी उसने ह्यूमनिस्ट एक्टिविटीज़ भी की थी, तो वो एक अच्छे ह्यूमनिस्ट भी थे. उसके जो वर्क्स है वो काफ़ी सारे तरह तरह की लैंग्वेजेस में से ट्रांसलेटेड किए गए हैं जो वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है. हिज वर्क्स इंक्लूड बाल्यकाल सखी, शब्दांगल, मेथिलुकाल, पत्थुमुयोदी एंड अनारगा निमिशांग. ये सारे उसके मलयालम लिटरेचर के वर्क्स हैं एंड ही इज ऑल्सो कॉल्ड अफेक्शनेटली एज अ बेपोर सुल्तान. ही गोट पद्मश्री अवार्ड इन द ईयर 1982. ही डाइड ऑन 5th July 1994 ड्यू टू मेंटल इलनेस. वैकोम मोहम्मद बशीर जो है वो बेपोर सुल्तान के नेम से जाने जाते थे. उसको 1982 में एक पद्मश्री अवार्ड मिला था एंड उसकी जो डेथ है वो मेंटल इलनेस की जो ट्रीटमेंट चल रही थी उसकी वजह से 1994 में 5th जुलाई को हुई थी. नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स द चैप्टर द स्नेक एंड द मिरर. हियर one doctor who shared his life incident with the students. So this homeopathic doctor has feel when snake near to him. So look at the first point. Has a snake ever coiled itself round any parts of your body? A full-blooded cobra? All of us fell silent. The question came from the homeopath. The topic came up when we were discussing snakes. We listened attentively as the doctor continued with his tale. It was a hot summer night about 10 o'clock. I had my meal at a restaurant and returned to my room. I heard a noise from above as I opened the door. The sound was a familiar one. One could say that the rats and I shared the room. I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. What happened? डॉक्टर है वो क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट्स को, अपना जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ. अपनी लाइफ के साथ एक इंसिडेंट हुआ होगा जिसको एक टेल फॉर्म में वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं.
सो स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या किसी को ऐसा कोई एक्सपीरियंस है कि कभी जो अपनी बॉडी है उसके बॉडी पार्ट्स के साथ कभी स्नेक है उसने कॉइल्ड किया हो, यानी कि अपनी बॉडी के आसपास कहीं पे स्नेक है वो ऐसे राउंड में ऐसे घूम गया हो। सो वो भी फुल ब्लडेड कोबरा, क्या ऐसा कोई कभी एक्सपीरियंस हुआ है? तो सडनली पूरे क्लास में ऐसे साइलेंट सा छा जाता है एंड सडनली होम्योपैथ है वो ये क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कि डॉक्टर है वो ये क्वेश्चन पूछते हैं। और डॉक्टर ने जब ये क्वेश्चन पूछा और ये स्टोरी बताई तब वो एक्चुअली यही टॉपिक स्नेक के बारे में ही डिस्कशन चल रहा था। और हम सारे के सारे जितने भी वहाँ पे बैठे हुए थे वो सब डॉक्टर की बात बहुत ही अटेंशन के साथ बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे और डॉक्टर है वो अपनी जो बात है स्टोरी है उसको कंटिन्यू कर रहे थे। और समर की बहुत ही हॉट नाइट थी, शायद 10 o'clock बजे हो गए और मैंने मेरा जो मील था यानी कि जो खाना था वो रेस्टोरेंट में लिया एंड वापस मेरे रूम पे आया तो मैंने मेरा जो कमरा है वो ओपन था, उसका डोर है वो ओपन था और सडनली ऊपर से मैंने कोई आवाज सुनी और आवाज जैसे बहुत पहचानी सी लग रही थी। जैसे कि मतलब ऐसा बता सकता हूँ कि हर रोज मेरे कमरे में मेरे अलावा काफी सारे ऐसे रेड्स भी थी जो ऐसे इधर उधर भागते रहते थे। मैंने मेरा जो बॉक्स था उसको मैंने मेरे बॉक्स में से मैचेस और निकाली एंड जो केरोसिन का लैंप टेबल पे पड़ा था उसको जलाया। डॉक्टर ये इंसिडेंट शेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ और ये बात पूरी बता रहे हैं। The house wasn't electrified, it was a small rented room. I had just started up medical practice and earning were measure. I had about 60 rupees in my suitcase along with some shirts and dhotis. I also possessed one solitary black coat which I was then wearing. What happened? वो जो हाउस था वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं था, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी और वो जो रूम था वो भी रेंट पे रखा हुआ था और मैं मेरी मेडिकल प्रैक्टिस अभी फिलहाल ही कंप्लीट करके आया था और बहुत ही कम दाम मुझे मिल रहा था, यानी कि मेरी सैलरी है जो इनकम है वो बहुत कम थी। मेरे पास सिर्फ 60 रुपीज थे मेरे सूटकेस के अंदर, उसके साथ थोड़े बहुत शर्ट्स थे और धोतीज थी और एक ही मेरे पास ब्लैक कोट था वो मैंने पहना था। I took off my black coat, white shirt and not so white vest and hung them up. I opened the two windows in the room. It was an outer room with one wall facing the open yard. It had a tiled roof with long supporting gables that rested on the beam over the wall. There was no ceiling. There was a regular traffic of rats to and from that beam. I made my bed and pulled it close to the wall. I lay down, but I couldn't sleep. I got up and went out to the veranda for a little air, but the wind god seemed to have taken time off. बाद में ये जो नरेटर है वो क्या करते हैं, अपना ब्लैक कोट निकालते हैं रूम में जाके और जो व्हाइट शर्ट होता है उसको निकालते हैं और उसकी जो व्हाइट वेस्ट थी वो मतलब इतनी वाइट नहीं दिख रही थी, यानी कि गंदी हो चुकी थी, तो वो कमरे के अंदर उसको हैंग करते हैं, वहां पे लटका देते हैं। बाद में रूम के अंदर जो 2 विंडो होती है उसको ओपन करते हैं और उसका जो रूम होता है वो ऐसे थोड़ा सा आउटसाइड था और ओपन यार्ड जैसा था, खुली जगह थी, उसमें उसका कमरा था और उसके कमरे का जो रूफ था वो कैसा था कि गेबल्स के सपोर्ट से उसकी दीवारें थी। गेबल्स यानी कि ये जो हिस्सा होता है दिस इज द गेबल्स। तो ये जो दीवारें हैं हाउस की वो ये गेबल्स के सपोर्ट पे थी, ये जो ट्रायंगल शेप में है वो गेबल्स के सपोर्ट से थी। तो वहां पे काफी सारे जो रेड्स होते हैं, वहां पे कोई सीलिंग नहीं थी, यानी कि एक जो स्ट्रेट इसके ऊपर सीलिंग होती है वो सीलिंग नहीं थी बट इस तरह का गेबल्स जैसा हिस्सा था जिसके सहारे ये वॉल टिकी हुई थी और वो बीम में से काफी सारे रेड्स थे वो इधर उधर भागते हुए नजर आते थे हर रोज। और नरेटर क्या करते हैं, बाद में अपना जो बेड होता है उसको ऐसा थोड़ा सा पुल करके खींच के दीवार की साइड पे रख देते हैं, उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए वो ऐसे लंबे हो जाते हैं बट वो सो नहीं पाते हैं, यानी कि उसको नींद नहीं आती है, तो वो खड़े हो जाते हैं और बाहर जो वेरेंडा होता है वहां पे थोड़ी देर के लिए ठंडी और फ्रेश हवा लेने के लिए जाते हैं। बट ऐसा लग रहा था जैसे विंड गॉड भी अभी रेस्ट पे थे, यानी कि काफी ज्यादा ऐसी हवा नहीं थी। नाउ आई वेंट बैक into the room and sat down on the chair.
I opened the box beneath the table and took out a book, the Materia Medica. I opened it at the table on which stood the lamp and a large mirror. A small comb lay beside the mirror. One feels tempted to look into the mirror when it is near one. I took a look. In those days, I was a great admirer of beauty and believed in making myself look handsome. I was unmarried and I was a doctor. I felt I had to make my presence felt. I picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat. Again I heard that sound from above. What happened? वापस से जो नरेटर है वो अपने कमरे में जाते हैं, डॉक्टर है वो अपने रूम में जाते हैं और वहां पे जाके वो चेयर पे जाके बैठ जाते हैं और वो अपना जो बॉक्स था टेबल के नीचे उसको बाहर निकालते, उसको ओपन करते हैं और उसके अंदर एक मेडिकल बुक थी, मटेरिया मेडिका, जिसका नेम था, बुक का नेम था मटेरिया मेडिका। वो बुक है, उसमें से निकालते हैं, उसको ओपन करके टेबल के ऊपर रख देते हैं। जो टेबल के ऊपर एक लैंप पड़ा हुआ था और वो लार्ज मिरर भी था। तो वो क्या करते हैं, एक स्मॉल कॉम्ब होता है, उसको जो बाजू में पड़ा हुआ था मिरर के बाजू में, उसको अपने हाथ में लेते हैं और थोड़ी देर ऐसा मन कर जाता है कि मैं मिरर के सामने देखते ही बैठा रहूं, मुझे ये बुक नहीं देखनी है। बिकॉज जो मिरर है वो उसके सामने ही था, तो थोड़ी लालच हो जाती है कि क्यों ना मैं अपने आप को एक बार मिरर में देख लूं। और वो एक हल्की सी नजर मिरर में कर लेते हैं और वो टाइम पे ये जो नरेटर है ऑब्वियसली उसको अपनी ब्यूटी के लिए वो बहुत कंसर्न थे, तो वो ऐसा मानते थे कि मैं बहुत हैंडसम दिख रहा हूँ। और उस टाइम पे ये जो नरेटर है यानी कि डॉक्टर जो इंसिडेंट बता रहे हैं, वो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि उस टाइम पे मैं अनमैरिड था, वो एक डॉक्टर था और मुझे ऐसा हो रहा था कि मैं प्रेजेंस को अभी एंजॉय करूं। और वो क्या करते हैं, कॉम्ब लेते हैं और अपने हेयर होते हैं उसको कॉम्ब करते हैं और उसमें पार्टीशन बनाते हैं एंड वो बहुत ही नीट एंड क्लीन दिख रहा था, स्ट्रेट एंड नीट दिख रहा था। अगेन उसको वापस से ऊपर से छत का जो पार्ट होता है, रूफ पार्ट से, वहां से उसको आवाज आती है। Now, I took a close look at my face in the mirror. I made an important decision. I would shave daily and grow a thin mustache to look more handsome. I was after all a bachelor and a doctor. वापस से वो मिरर के सामने अपने फेस को देखते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन लेते हैं कि मुझे अगर बहुत अच्छा और हैंडसम दिखना है तो शायद मुझे डेली शेव रखना चाहिए और बहुत ही बड़ी ऐसे थिन मुस्टेक है वो रखनी चाहिए और शेविंग रखना चाहिए ताकि मैं एकदम से हैंडसम दिखूं। क्योंकि मैं आफ्टर ऑल एक डॉक्टर हूँ और बैचलर भी तो हूँ, यानी कि मेरी शादी भी नहीं हुई है और मैं डॉक्टर भी हूँ, तो मुझे क्लीन शेव रखना चाहिए और एक थिन मुस्टेक रखनी चाहिए। I looked into the mirror and smiled. It was an attractive smile. I made another earth-shaking decision. I would always keep that attractive smile on my face to look more handsome. I was after all a bachelor and a doctor too. On top of it, again came that noise from above. What happened? कि मैं वापस से मिरर में देखता हूँ और स्माइल करता हूँ और मेरे फेस पे बहुत ही अट्रैक्टिव स्माइल दिख रही थी, बहुत ब्यूटीफुली मैं स्माइल कर रहा था जो बहुत ही प्रिय लग रही थी। और मैं दूसरा एक अर्थ शेकिंग यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन ले लेता हूँ। अर्थ शेकिंग डिसीजन यानी कि बहुत बड़ा डिसीजन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना कि मुझे ऑलवेज मेरे फेस पे अगर हैंडसम दिखना है, अच्छा दिखना है, तो ऑलवेज मेरे फेस पे अट्रैक्टिव स्माइल रखनी चाहिए और शेविंग भी किया हुआ रखना चाहिए। आफ्टर ऑल मैं बैचलर हूँ और उससे भी बड़ी बात कि मैं एक डॉक्टर हूँ। और वापस से उसी समय उसको एक आवाज सुनाई देती है। Now I got up, passed up and down the room, then another lovely thought struck me. I would marry. I would get married to a woman doctor who had plenty of money and a good medical practice. She had to be afraid for a valid reason. If I made some silly mistake and needed to run away, she shouldn't be able to run after me and catch me. With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. There were no more sounds from the above. Suddenly there came a dull thud as if a rubber tube had fallen to the ground. Surely nothing to worry about. Even so, I thought I would turn around and take a look. No sooner had I turned than a fat snake wriggled over the back of the chair.
and landed on my shoulder. The snakes landing on me, my turning were simultaneous. बाद में वहाँ से डॉक्टर जो है, नरेटर है, वो वहाँ से खड़े होते हैं और कमरे में इधर उधर जाते हैं. अनदर जो थॉट है वो उसके दिमाग में आता है कि मुझे शायद मैरिज करने लेना चाहिए एंड मैं जो वुमन से शादी करूंगा वो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि वो ऐसी लेडी होगी कि जिसके पास काफी सारे पैसे होंगे और अच्छी गुड मेडिकल प्रैक्टिस भी होगी. बट उसको वो फैटी होनी चाहिए कोई एक अच्छे रीजन की वजह से. और अगर मैं कोई भी माइनर सी गलती भी करूं तो वो मेरे पीछे पीछे भाग ना पाए, यानी कि इतनी अबल नहीं होनी चाहिए कि वो मेरे पीछे पीछे भाग पाए और मुझे पकड़ पाए. और ये आइडियाज और जो थॉट्स उसके दिमाग में चल रहे थे उस समय पे वो क्या करते हैं कि अपनी जो टेबल के सामने जो चेयर थी वहां पे जाके वो बैठते हैं. वहां पे से इतनी आवाज नहीं आ रही थी जो पहले उसको छत के पार्ट से सुनाई दे रही थी. सडनली बहुत बड़ा सा एकदम रबर ट्यूब जैसा जो हैवी थर्ड जैसा होता है वो ग्राउंड पे कुछ नीचे गिरा ऐसा उसको फील होता है. बट मुझे ऐसा था कि शायद इतना कोई वरीड थिंग नहीं है या तो इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. इवन सो वो ऐसा सोच रहे थे कि इधर उधर ऐसा देखते हैं और सोचते हैं कि क्या होगा. जैसे ही वो ऐसे घूमते हैं तो देखते हैं कि बहुत बड़ा सा एक फेड स्नेक होता है वो चेयर की बैक साइड के पार्ट पे ऐसे रिगल्ड हो चुका था, यानी कि ऐसे पूरा लपेट चुका था. एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर, और चेयर के हिस्से से वो कहाँ पे आ जाता है, मेरे शोल्डर पे आ जाता है, मेरे कंधे पे आ जाता है. और जैसे ही स्नेक मेरे पे आया कि मेरा इधर से उधर लिटिल बिट भी मैं ऐसे साइमल्टेनियसली ऐसे घूम नहीं पाया. Now, what happened later on with the doctor? I didn't jump, I didn't tremble, I didn't cry out. There was no time to do any such things. The snake slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. It wouldn't be correct to say merely that I sat there holding my breath. I was turned to stone, but my mind was very active. The doctor opened into opened into the darkness. The room was surrounded by darkness. In the light of the lamp, I sat there like a stone image in the flesh. What happened? डॉक्टर के शोल्डर पे अभी स्नेक आ चुका था. जस्ट थिंक वन टाइम कि वो सिचुएशन डॉक्टर के लिए कितनी हॉरिबल होगी, नरेटर के लिए सिचुएशन कितनी भयजनक होगी. तो क्या बोलते हैं कि जैसे ही स्नेक मेरे कंधे पे आ गया, शोल्डर पे आ गया, तो मैं जंप भी नहीं कर पाया और जरा सा वहां से मूव भी नहीं कर पाया और इवन दो मैं चीख भी नहीं पाया. इतना टाइम ही नहीं था कि मैं ये सारी चीजें कर पाऊं. और स्नेक है वो धीरे 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 ऐसे खसीटते हुए घिसकते हुए मेरे शोल्डर पे आ गया और मेरा जो लेफ्ट आर्म था, एल्बो के ऊपर का हिस्सा, वहां पे आके वो राउंड में ऐसे लपेट गया. और उसका हुड पार्ट, यानी कि उसका जो फेस का फ्रंट पार्ट होता है, वो एकदम से ऐसे स्प्रेड करके वो बैठ गया. और उसका जो हेड था वो, यानी कि उसका जो स्नेक है उसका जो फेस होता है, टंग वाला पार्ट हिस्सा जो होता है, वो मेरे से सिर्फ 3 और 4 इंचेस ही दूर था. और ये सही नहीं होगा कि अगर मैं उस समय पे मतलब लिटिल बिट भी ऐसे इधर उधर रिएक्ट करूं तो मेरी सांसें है वो ऐसे मेरी रुक गई थी और जैसे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ऐसे मतलब हेवी स्टोन बन चुका हूँ या कोई पत्थर बन चुका हूँ, ऐसे मूर्ति की तरह मैं बैठ गया था. बट भले मेरा बॉडी स्टोन जैसा हो गया था बट मेरा माइंड बहुत एक्टिव था. और रूम का जो कमरे का जो दरवाजा था वो ओपन था अंधेरे में और हर जगह पे रूम के अंदर अंधेरा ही था. इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सेट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश. और सिर्फ एक दिया जल रहा था, उसके सामने मैं एकदम से ऐसे इमेज बन के ऐसे फ्लैश के अंदर दिख रहा था और बैठा हुआ था. नाउ I felt then the great presence of the creator of this world and this universe. God was there. Suppose I said something and he didn't like it. I tried in my imagination to write in bright letters outside my little heart the words, "Oh God." There was some pain in my left arm. It was as if a thick lead rod, no, a rod made of molten fire, was slowly but powerfully crushing my arm. The arm was beginning to be drained of all strength. What could I do?
व्हाट हैपन, उस समय मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे यू नो वेरी वेल दैट कि इतनी बड़ी मुसीबत आ चुकी थी तो उसको भगवान की याद आ जाती है कि अभी तो ये यूनिवर्स के जो मालिक है वो ही सिर्फ मुझे बचा सकते हैं, ऐसे थिंकिंग उसके माइंड में शुरू हो जाती है। बट सोचो तो सही कि मैं मतलब क्या कहूँ, भगवान को भी शायद ऐसा लगा मुझे थोड़ी देर के लिए, गॉड को शायद मैंने ऐसा कुछ बोल दिया होगा कि जो उसको पसंद नहीं आया होगा, इसलिए मेरी आज ये हालत हो गई है शायद। और मेरे बाय हार्ट तो मैं भगवान को यही प्रे कर रहा था, ब्राइट लेटर से यही लिख रहा था कि भगवान प्लीज मुझे बचा लो, कुछ करो मेरे लिए कि ताकि मैं ये मुसीबत में से बाहर निकलूं। बट धीरे धीरे मेरा जो लेफ्ट आर्म था जहाँ पे ये स्नेक ने कोइल्ड किया हुआ था, लपेट चुका था स्नेक है वो, वहां पे मुझे थोड़ा सा पेन शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने बहुत बड़ा सा जो रोड होता है, बहुत बड़ी सी जो आयरन की स्टिक होती है वो मेरे हाथ पे किसी ने बांध दी है या तो रख दी है। और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ऐसे आग जल रही है, इतना ज्यादा पेन कर रहा था। स्लोली एंड पावरफुली मुझे ये मेरा हाथ है वो शायद डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वहां पे, ऐसा मुझे लग रहा था। क्योंकि बहुत ज्यादा धीरे धीरे जितनी भी ताकत थी बॉडी में और हाथ में वो सब धीरे 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 कम होती जा रही थी। बट करूँ तो भी मैं क्या करूँ। Now, what happened with the doctor? At my slightest movement, the snake would strike me. That lugged 4 inches away. Suppose I struck. What was the medicine I had to take? There were no medicine in my room. I was but a poor, foolish, and stupid doctor. I forgot my danger and smiled feebly at myself. It seemed as if God appreciated that the snake turned its head. It looked into the mirror and saw its reflection. I do not claim that it was the first snake that had ever looked into the mirror, but it was certain that the snake was looking into the mirror. Was it admiring its own beauty? Was it trying to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow and mascara or wearing a vermilion spot on its forehead? What happened? मेरी जरा सी भी मूवमेंट है ना वो शायद स्नेक है वो मेरे पे अटैक कर सकता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे फेस के सामने ही मेरी मौत आ चुकी है और वो 4 इंचेस ही मुझसे दूर थी। सपोज अगर उसने मुझे काट लिया, बाइट कर लिया, तो मैं कौन सी मेडिसिन लूंगा वो तो मुझे नहीं पता था, क्योंकि मेरे कमरे के अंदर एक भी मेडिसिन नहीं था। और मैं बेचारा एकदम फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर कि थोड़ी देर के लिए ये डेंजर को भूल जाता हूँ और मेरे फेस पे थोड़ी सी स्माइल आ जाती है, डॉक्टर के फेस पे थोड़ी सी स्माइल आ जाती है, थोड़ी देर के लिए ये खतरे को भूल जाते हैं। और ऐसा लग रहा था कि जैसे गॉड है वो उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। स्नेक है वो अपना जो हेड होता है, सर होता है, उसको घुमाता है और मिरर के सामने देखता है अपने रिफ्लेक्शन को। तो व्हाट हैपन कि मैं ये तो क्लेम नहीं कर सकता हूँ, ये दावा तो नहीं कर सकता हूँ कि ये दुनिया का फर्स्ट स्नेक होगा कि जो ऐसे मिरर में देख रहा होगा। बट ये तो सर्टेन श्योर हुई इसके लिए कि मे भी स्नेक है वो भी मिरर में देखते होंगे। क्या वो अपनी ब्यूटी को एडमायरिंग करते होंगे, मेरी तरह अपनी ब्यूटी को अप्रिशिएट करते होंगे? क्या वो मेरी तरह इम्पोर्टेंट डिसीजन, या वो स्नेक है वो कोई ऐसा इम्पोर्टेंट डिसीजन ले रहा होगा कि मुझे भी ऐसी बड़ी बड़ी मिस्टेक करनी चाहिए, आई शेडो यूज करना चाहिए, मस्करा यूज करना चाहिए, या ऐसे कोई वर्मेलियन स्पॉट यानी कि अपने सर पे ऐसे जो मांग होती है ना, सिंदूर होता है, वो मुझे लगाना चाहिए, ये सब सोच रहा होगा क्या वो? ये सब पोएट के दिमाग, सॉरी राइटर के दिमाग में ये सारे थिंकिंग चल रहा होता है जब स्नेक वहां पे मिरर में देख रहा होता है। लुक एट द 10 नंबर पॉइंट। आई डिडंट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन व्हाट सेक्स वाज दिस स्नेक, वाज इट मेल और फीमेल? I will never know, for the snake unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap. From there it crept onto the table and moved towards the mirror. Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters. I was no mere image cut in granite. I was suddenly a man of flesh and blood. Still holding my breath, I got up from the chair. I quietly went out through the door into the veranda. From there, I leapt into the yard and ran for all I was worth. Phew! Each of us heaved a sigh of relief. Somebody asked, "Doctor, is your wife very fat?" What happened? मुझे उस टाइम पे डॉक्टर क्या बता रहे हैं कि मुझे इस समय पे कुछ पता नहीं था कि मैं क्या करूं, और मैं उसके बारे में कुछ जानता भी नहीं था कि वो स्नेक है वो कौन सी जाति का था, यानी कि वो मेल था या फीमेल था। एंड वो मैं आज तक कभी नहीं जान पाया। और जो स्नेक था
फॉर द स्नेक अनबाउंड इटसेल्फ फ्रॉम माई आर्म। धीरे धीरे क्या होता है, स्नेक होता है वो धीरे धीरे उसका जो शोल्डर पे बैठा हुआ था, आर्म पे बैठा हुआ था, हाथ पे, वहां से धीरे धीरे वो वहां से मूव करता है और राइटर की गोद में आ जाता है, यानी कि जो नरेटर है, डॉक्टर है, उसकी गोद में आ जाता है। और वहां से वो कहाँ पे चला जाता है, टेबल पे चला जाता है और वहां से मिरर के पास चला जाता है। परहैप्स वांटेड, शायद ऐसा लग रहा था कि वो मिरर के सामने बैठ के अपना जो रिफ्लेक्शन होता है आईने में, अपनी जो रिफ्लेक्ट होती है, इमेज होती है, उसको शायद वो एंजॉय करना चाहता था। और उस समय पे मैं एकदम से स्टोन जैसा बन चुका था, पत्थर जैसी मेरी बॉडी हो चुकी थी, बिकॉज मैं बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था स्नेक की वजह से। सो जैसे स्नेक मेरे सामने से ऐसे मिरर के सामने चला गया मेरी गोद में से, तो मुझे थोड़ी देर ऐसा लगा कि जैसे मेरी बॉडी में वापस से ब्लड है वो आ चुका है और वापस से वो जो फ्लैश होता है, जो मांस होता है, वो वापस से मेरी बॉडी में आ गया है। बट अभी भी मेरी सांसें रुकी हुई थी और वहां से डॉक्टर है वो चेयर पे से खड़े हो जाते हैं और धीरे से वो जो वरांडा के अंदर कमरे का दरवाजा था, वहां से वो वरांडा में चले जाते हैं। और वहां से वो इतना जल्दी से, इतना तेजी से भागते हैं यार्ड में, यानी कि ओपन स्पेस जो था वेरेंडा के बाहर, वो यार्ड में इतना तेजी से भागते, जितनी ताकत थी उतनी ताकत के साथ वहां से वो दौड़ना शुरू करते हैं। बट ऐसे बहुत ही आराम से ऐसे शांति की सांस लेते हैं और उसको रिलैक्स जैसा फील होता है कि हाँ, थैंक्स गॉड मैं ये मुसीबत में से निकला। और ये स्टोरी जब डॉक्टर बता रहे थे, तब बीच में से कोई एक पर्सन उसको क्वेश्चन पूछता है कि डॉक्टर, क्या आपकी वाइफ है वो फैटी थी? ये क्वेश्चन क्यों पूछता है? बिकॉज यू नो वेरी वेल दैट इन द स्टार्टिंग ऑफ डॉक्टर सेड दैट आई वॉन्ट माई वाइफ इज फैटी, दैट्स वाई शी कुडंट रन बिहाइंड मी, है ना। डॉक्टर ऐसा बताते हैं कि मेरी वाइफ फैटी होनी चाहिए ताकि वो मेरे पीछे भाग ना पाए और मुझे पकड़ ना पाए। तो यहाँ पे डॉक्टर अभी भाग रहे हैं सांप से बचने के लिए, स्नेक से बचने के लिए, तो बीच में ही कोई उसको क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या डॉक्टर आपकी वाइफ है वो फैटी थी? No, the doctor said, God willed otherwise. My life companion is a thin, ruddy person with a gift of a sprinter. Someone else asked, Doctor, when you ran, did the snake follow you? The doctor replied, I ran and ran till I reached a friend's house. Immediately I smeared oil all over myself and took a bath. I changed into a fresh clothes. The next morning at about 8:30, I took my friend and one or two other to my room to move my things from there. But we found we had little to carry. Some thief had removed most of my things. The room had been cleaned out, but not really. The thief had left behind one thing as a final insult. What happened? कि जैसे ही किसी ने उसको बीच में से क्वेश्चन पूछा कि क्या डॉक्टर आपके पीछे आपकी वाइफ है, सॉरी वो फैटी थी क्या, मतलब ये पूछना चाहते थे डॉक्टर, आप भाग रहे थे तो आपकी वाइफ है वो फैटी थी ना, तो वो आपको पकड़ नहीं पाएगी, अदरवाइज तो वो भी पीछे पीछे भागती हुई आएगी और आप दौड़ भी नहीं पाओगे, उसको छोड़ के जा भी नहीं सकते हैं। तो डॉक्टर रिप्लाई करते कि नहीं, भगवान की इच्छा से कुछ अलग ही हुआ कि मेरी जो लाइफ कंपेनियन थी है वो कैसी है, एकदम पतली सी है और वो गॉड ऑफ गिफ्टेड से वो एकदम स्प्रिंटर है, यानी कि वो एनर्जेटिक है। दूसरा को एक पूछता है कि डॉक्टर कि जब आप भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, तो क्या स्नेक है वो आपके पीछे पीछे आ रहा था? डॉक्टर रिप्लाई देते हैं कि मैं तो इतना भागा तब तक भागता रहा कि जब तक मेरे फ्रेंड का घर नहीं आ गया ना, तब तक मेरा फ्रेंड का घर आ गया तब तक मैं दौड़ता रहा था। और इमीडिएटली मैंने वहां पे जाके ही तुरंत ही मेरी पूरी बॉडी पे मैंने ऑयल मसाज कर दिया, ऑयल लगा दिया और मैंने फ्रेश क्लॉथ्स पहन लिए, यानी कि नए कपड़े, जो दूसरे कपड़े थे वो मैंने पहन लिए। अनदर मॉर्निंग पे 8:30 पे मैंने मेरे फ्रेंड को साथ में लिया और दूसरे 1 और 2 अदर्स थे मेरे साथ में, जिसको लेके मैं मेरे रूम पे गया, बिकॉज मुझे वहां से मेरा जो सामान था वो वहां से मूव करना था। बट वहां पे जाके हमने देखा कि वी हैड लिटल टू कैरी, बहुत थोड़ा सा ही ऐसा सामान बचा था कि जिसको हमें ले जाने की जरूरत पड़े। बिकॉज क्या हुआ था कि कोई ऐसे जो थीफ होंगे, लुटेरे होंगे, कि जिसने शायद यहाँ से जो मोस्ट ऑफ थिंग्स थी वो चोर है वो चोरी करके ले गए थे और पूरा कमरा है वो उसने क्लीन आउट कर दिया था, यानी कि ज्यादातर चीजें वो लेके चले गए थे, तो पूरा कमरा है वो उसने साफ करके चले गए थे। बट रियल में कैसा था कि एक ही चीज ऐसी थी कि जो चोर थे, थीफ थे, वो छोड़ के गए थे और वो मुझे फाइनली बहुत इंसल्ट जैसा महसूस हुआ कि ये चीज वो लोग क्यों छोड़ के गए।
Now, what happened with the doctor when he entered in the room? What was that? I asked. The doctor said, my bastard died on one. The fellow had such a sense of cleanliness, the rascal could have taken it and used it after washing it with soap and water. Did you see the snake the next day, doctor? The doctor laughed. I have never seen it since. It was a snake which was taken with its own beauty. What happened? जैसे पूछते हैं कि what was that, कि वो चीज़ कौन सी थी, पता है आपको वो चीज़ कौन सी थी? डॉक्टर रिप्लाई करते हैं कि माई वेस्ट, जो शर्ट के साथ में जो वेस्ट पहनी जाती है वो वेस्ट थी, और वो एक्चुअली इतनी डर्टी थी कि मुझे ऐसा लग रहा कि जो पर्सन चोरी करने आया था ना वो बहुत क्लीनलीनेस वाला था, यानी कि बहुत साफ सुथरा था वो। तो वो रास्कल ने क्या किया कि जितनी भी चीज़ें अपने साथ में ले गया वो सब कुछ वो बहुत अच्छी सी क्लीनलीनेस वाली क्लीन चीज़ें ले गया, और शायद ये रास्कल अगर ये चीज़ को भी ले जाता तो उसको वो वॉश करके वापस से यूज़ कर सकता था। मेरी जो वेस्ट थी उसको सॉप एंड वाटर से वॉश करके वो यूज़ में ले सकता था, बट वो रास्कल ने ऐसा नहीं किया। और बीच में ही कोई क्वेश्चन पूछता है कि क्या डॉक्टर आपने नेक्स्ट डे को वही स्नेक को वापस से देखा था वहां पे? तो डॉक्टर जोर जोर से ऐसे हंसना शुरू करते हैं और बोलते हैं कि मैंने आज तक स्नेक को उसके बाद कभी नहीं देखा, जैसे ऐसा लगा कि वो स्नेक है वो वहां से अपनी ब्यूटी को साथ में लेके चला गया। सो हियर योर चैप्टर एक्सप्लेनेशन इज ओवर डियर स्टूडेंट्स। आई होप सो यू अंडरस्टैंड द होल चैप्टर, and it's a story about a doctor experience or one incident of his own life related to snake fear or one kind of frightenedness. So doctor shared his experience with the snake, uh, how he felt if you suddenly face any kind of insect in front of us or in front of you. So doctor shared his own experience with the students, and in between the incident students asked some questions to the doctor. So here the beauty of the snake described over here in this chapter, it's not only dangerous or any kind of poisonous snake. So thank you students.